लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज नॉर्थ। आज सबसे बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीनों के बाद जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही आजम खान सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। फरवरी 2020 में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। 27 महीने जेल में रहने के बाद वे 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। वहीं 18 अक्टूबर 2023 को उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। उनकी रिहाई सभी के लिए खुशी का दिन है। आने वाले समय में उनके खिलाफ सभी केस खत्म होंगे। कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने। भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए, जहां ईडी ने उनसे पूछताछ की और बयान दर्ज किए। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के सहयोग से 13 अक्टूबर से इसका आयोजन करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में राजपुरा मोहाली नई रेलवे लाइन और फिरोजपुर कैंट बठिंडा पटियाला दिल्ली तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्ताव की घोषणा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजपुरा मोहाली लाइन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्र अब सीधे कैपिटल से जुड़ सकेगा। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत पीपीपी को भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड, आयकर रिटर्न, बैंक अकाउंट और टीडीएस डेटा से लिंक किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ असली हकदारों तक पहुंचे। स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला का कहना है कि एआई की मदद से डेटा का गहराई से विश्लेषण होगा और पात्रता का आकलन और अधिक सटीक होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवाओं की मंजूरी दे दी है। ये सेवाएं पीपीपी मोड पर संचालित होंगी और राज्य के 36 से अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा नियमित होगी और पर्यटकों व कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। 3 सेक्टरों में रूट तय किए गए हैं। पहला सेक्टर इंदौर से जबलपुर तक, दूसरा भोपाल से ग्वालियर और तीसरा जबलपुर से पेंच तक फैला है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में बिना नियंत्रण के विकास कार्य और पारिस्थितिक असंतुलन पर सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पारिस्थितिक असंतुलन से जुड़े सवालों के जवाब मांगे हैं, जिसके तहत राज्य सरकार को 28 सितंबर तक जवाब देना होगा। ये सवाल एमिकस क्यूरी की 65 पेज की रिपोर्ट पर आधारित है। बेंच ने चेतावनी दी कि अगर विकास कार्य इसी तरह चलते रहे तो हिमाचल भविष्य में नक्शे से गायब हो सकता है। उत्तराखंड के देहरादून में सैकड़ों छात्रों और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि महीनों की मेहनत के बाद भी पेपर लीक की वजह से उनका हक छिन गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं को रोकने में नाकाम है। प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ की मांग की ताकि मेहनती छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।